हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, स्टूडेंट्स इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे और लास्ट में एक कार्ड हम गाइडेंस के लिए भी निकालेंगे। तो ये 18 दिसंबर से 25 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप इसकी एक्सेप्ट कीजिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए पास कीजिए ताकि वो भी इस पर काम कर सके। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या बताते हैं। ये आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इन दिनों। तो चलिए चलते हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के दिन 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक कैसे रहने वाले हैं। हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशन एंड गाइडेंस। ये एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, लग रहा है कि सभी लोग आजकल काफ़ी ध्यान रखे हुए हैं एक्वेरियस वाले। तो पार्क में घूम रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं अपने शरीर के लिए। तो और जो जिनको थोड़ा सा हो सकता है कि जो प्रॉब्लम थी पेट से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, तो उस पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी अपना उससे भी आप निजात पा सकते हैं। पेट से रिलेटेड आपको छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं या कुछ लोगों को जो बड़ी बीमारी है उनको भी कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलने वाला है। जो मेडिकल के चक्कर काट रहे थे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था या बीमारी का पता नहीं चल रहा था, तो इन दिनों अगर आप कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स जी आपके साथ है। ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आपको आपका रास्ता साफ होता नज़र आ रहा है। तो आप बीमारी का पता कीजिए और समय पर दवाई लीजिए, उसका इलाज करवाइए। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप अपने हेल्थ को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर पाएंगे। तो और जो लोग ठीक हैं वो भी घूमते फिरते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। ये वेल्थ के लिए आया है, ये 7 ऑफ कप्स। तो कन्फ्यूज़न का, परेशानी का, दिक्कत का, ये आप कन्फ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में मत रहिए, ज़्यादा परेशानी में मत रहिए, ज़्यादा दिक्कत में रहिए। आप किसी न किसी भ्रम जाल में फंसे हुए हैं। अगर आप एक रास्ता नहीं तय कर लेते, इस कन्फ्यूज़न में रहे, परेशानी में रहे, कभी आप इधर कभी आप उधर भाग रहे हैं, इस चक्कर में आप अपनी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना रहे हैं। अगर जब तक आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, एक तरफा डिसीजन लेकर काम नहीं कर लेते हैं, तो आप अपनी पोजीशन को, वेल्थ को खराब कर सकते हैं। तो आप इस माया जाल से बाहर निकलिए, इस परेशानी, इस दिक्कत से बाहर निकलिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए जिसमें आप भ्रमित हो रहे हैं। जो आपको इतने इतने ऑप्शन मिल रहे हैं लेकिन आप किसी पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप दिक्कत बढ़ा रहे हैं। तो आपको समय रहते इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा इमोशनल मत होइए, ज़्यादा हर तरफ भागा भागी मत कीजिए और एक तरफा डिसीज़न लेकर इस पर काम कीजिए ताकि समय रहते आप एक्शन ले सकें, काम कर सकें और अपने वेल्थ को ग्रो कर सकें। नहीं तो आप इसमें फ़ायदे की जगह नुकसान उठा सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो अभी आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना जो विजडम है उसे इकट्ठी कीजिए, जो फॉर्म वगैरह सबमिट करने हैं उसे कीजिए, पेपर दीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे से सारा सब कुछ कीजिए। और जब तक रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता, जब तक आपके फेवर में नहीं आ जाता, किसी को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बने बनाए काम को आप बिगाड़ लेंगे। अगर आप चुप्पी साधे रखेंगे, अभी आपको सिगरेट्स रखने की ज़रूरत है, चुप्पी साधे रखने की ज़रूरत है, बुद्धि माने से काम लेने की ज़रूरत है, विजडम इकट्ठी करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने
अपने हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपने करियर, अपनी जॉब, अपना पैसा, सब कुछ अपने लिए, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं, काफ़ी परेशानियों से बच सकते हैं। ये जॉब के लिए आया है जो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं और आप अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, तो इसलिए आप सैड होकर अपना सारा सब कुछ खो कर बैठे हुए हैं। आप परेशानी और दिक्कत में हैं और आपको लग रहा है कि आप कोई कुछ करने से फ़ायदा नहीं है। आपको जिद है, आपने ठा कि जो चला गया है, जो मेरे पास नहीं है, मुझे वो ही करना है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, पिछले काम को सोचते रहेंगे, पिछली जॉब को सोचते रहेंगे, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, जो जॉब आपको मिल रही है, आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे और उसको भी ख़त्म कर देंगे। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे ग्रैब कीजिए, उस पर काम कीजिए, उस पर कोशिश कीजिए कि आपके लिए ये आगे जाकर अच्छी साबित हो। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपनी पोजीशन को हासिल कर लेंगे, नहीं तो आप इसको भी अपने हाथों से खो देंगे और पछतावे के सिवाय आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर समय रहते आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस पर काम करते हैं तो धीरे धीरे करके आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ये बिजनेस के लिए आया है, तो लग रहा है कि बिजनेस को लेकर आपको काफ़ी हो सकता है कि अगर आपने पास्ट में किए थे तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतों से आप गुजरे हैं। हो सकता है कि फिजिकली भी किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, तो अभी अभी आपको रुकने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है। अभी कोई नया बिजनेस, नया पैसा, नया कारोबार शुरू मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आप नुकसान उठाएंगे फ़ायदे की जगह और मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशानी में आएंगे, कन्फ्यूज़न बढ़ा लेंगे और हेल्थ को भी ख़राब कर लेंगे। फिजिकली भी आप इसमें चोट खा सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। आप घर से बाहर मत निकलिए। हो सकता है कोशिश कीजिए कि घर वालों के साथ भी आप ज़्यादा तू मैं बहसबाजी मत कीजिए, क्योंकि एनर्जी अभी आपके फेवर में नहीं है। घर में बिजनेस की वजह से या किसी चीज़ की भी वजह से जो आप डिप्रेशन में हैं, अपने आप का दिमाग ख़राब कर रखा है, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अभी बिजनेस में आपको इससे बचे रहने की ज़रूरत है। अब क्यों कुछ समय के बाद एनर्जी चेंज हो जाएगी, उस पर जांच पड़ताल करके, देखभाल करके तभी आपको काम करने की ज़रूरत है। अभी आपको रुकने की, ठहरने की इसमें सलाह दी जाती है। द डेविल, ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल्स हैं और किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। वो आपके लिए नहीं है, वो उसमें कोई ना कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ हो सकती है, या कुछ ऐसी बुराइयाँ उसमें, या तो पीने, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, जुआ खेलने की, कोई ना कोई एडिक्शन जो आपको परेशान कर सकती है, आगे जाके इस रिश्ते को बिगाड़ सकती है। तो अभी आपको इस रिश्ते से बचे रहने की ज़रूरत है, सिंगल रहने की ज़रूरत है। अभी आप इसमें कोई डिसीजन मत लीजिए, इस रिश्ते को एक्सेप्ट मत कीजिए। इससे बचने की इसमें सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना है। ये रिश्ता आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा दे सकता है। इसमें अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, परेशानी और दिक्कत है। तो अभी के लिए आपको इससे बचने की ज़रूरत है। आप इससे बच सकते हैं। एनर्जी चेंज होने के बाद फिर से आप कोशिश कर सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में जा चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल कर अपने वाणी पर कंट्रोल करके संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आप ज़्यादा मुंहफट हैं, ज़्यादा कुछ भी बोल देते हैं जिससे सामने वाले को आपके प्यार मोहब्बत को दुख परेशानी
होती है और तू मैं लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। अगर तो आप अपने प्यार को, अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें एक नई बिगनिंग, नई दोस्ती आप कर सकते हैं। एक नए दोस्त की तरह, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ अगर आप हाथ मिलाकर इसमें काम करते हैं तो, या इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं यंग एनर्जी के साथ, मतलब बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ अगर इस रिश्ते को आप आगे बढ़ाते हैं और सोच समझकर बातें करके, जो छोटी मोटी आप में झगड़ा हो गया था, तू मैं हो गई थी, उसको दूर कर लेते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर बहुत अच्छा जा सकता है। इसमें एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। दोस्ती की तरह एक दोस्त की तरह एक इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत कीजिए और ये रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ये रिश्ता आगे जाकर अच्छा जा सकता है, बढ़िया हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन आपको अपनी वाणी पर इसमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, संयम रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, दुख दे रही है, उनको आप काट फेंकिए, जिसकी वजह से जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो ख़त्म हो जाए, वो परेशानियां, दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएं। द हैंग्ड मैन, आप हैंग्ड हो चुके हैं। आप को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जिस नज़रिए से आप दुनिया को देख रहे हैं, जो नज़रिया आपका है, आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं, तो आप इसमें कन्फ्यूज़न में, परेशानी में हैं। आप गलत हैं, आप हैंग हो चुके हैं। अगर आप सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में तो या तो आप अपना नज़रिया बदलिए, या तो दूसरे की नज़रिए से दुनियादारी को देखिए। सब कुछ सामने आ जाएगा, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। और अभी भगवान से आस्था लगाने की ज़रूरत है, उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और अगर आप अपना मन बदल लेते हैं, अपना जो रास्ता है जो उसको बदल लेते हैं और सामने वाले के नज़रिए से दुनियादारी को देखते हैं, या अपने नज़रिए को बदल कर दुनियादारी को देखते हैं, तो जो परेशानियां, जो दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही है, जो आप हैंग्ड हो चुके हैं, जो आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, जो कर नहीं पा रहे हैं, तो उस सब से आप बाहर निकल पाएंगे। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपना नज़रिया बदलिए, दूसरे के नज़रिए से दुनिया को देखिए, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा, दुनिया बदलती नज़र आएगी। और जो अगर आप नया काम, नया बिजनेस, नया सब कुछ शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी कुछ रुक कर आपको उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी आपको उसमें रुकने की सलाह दी जा रही है। अभी नया आप शुरू मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।